मैं एक उदाहरण देता हूं। ये उदाहरण आप सब लोगों को मालूम है, क्योंकि ये जो उदाहरण मैं देने जा रहा हूं ये सब करते हैं। उदाहरण ये है कि जब आप सफ़र करते हैं तो आपका लगेज रहता है, सूट है, सूटकेस है, उसमें कपड़े हैं, उसमें सामान रखते हैं। परंतु जो जरूरी चीज़ है, पैसा, ड्राइवर्स लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, वो उस सामान में नहीं रखते, उसको अलग बटुए में रखते हैं और उसको रखते हैं जेब में। क्यों? क्यों? वो जो सामान रखा है बक्से में वो फालतू है? वो फालतू नहीं है। परंतु ऐसा मनुष्य प्रबंध करता है कि अगर वो सामान चोरी भी हो जाए उस सामान से किसी कारण अगर बिछड़ भी जाए तो सबसे काम की जो चीज है वो तो कम से कम पास रहेगी। नहीं करते हैं ऐसा? जब नौका में लोग जाते हैं, बड़ी नौका में, हवाई जहाज में भी जब लोग सफर करते हैं तो हवाई जहाज में भी प्रबंध रहता है, नौकाओं में, बड़ी बड़ी नौकाओं में भी प्रबंध रहता है। रबड़ की एक नौका जिसको लाइफ राफ्ट कहते हैं वो रखते हैं। क्यों? नौका में नौका रखने की क्या जरूरत है? और हवाई जहाज तो आसमान में उड़ता है, तो उसमें नौका रखने की क्या जरूरत है? परंतु लोगों को मालूम है कि अगर बड़ी नौका में कुछ गड़बड़ हो गई और उसको छोड़ना पड़ा, छोटी नौका में बैठ जाएंगे। हवाई जहाज में भी अगर किसी कारण हवाई जहाज में खराबी आ गई और उसको पानी पे उतरना पड़ा तो डूबने की नौबत न आए तो छोटा सा राफ्ट या डिंगी या नौका रबड़ की बनी हुई वो भी साथ रहती है, तो उसमें बैठ गए तो फिर डूबना नहीं पड़ेगा। प्रबंध किया हुआ है, प्रबंध किया हुआ है। ऐसा ही प्रबंध आपने भी अपने जीवन में किया है या नहीं? क्योंकि जिस चीज के पीछे हम आज दौड़ते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, जिस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, जहां हमारा ध्यान जाता है, ये तो एक दिन सब छूट जाएगा। ये मैं किसी को श्राप नहीं दे रहा हूं कि छूट जाए, ये मनुष्य की प्रकृति यही है। आज जिसको तुम मानते हो या मेरा मानते हो, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। जिसके पीछे तुम दौड़ते हो, जिस चीज के पीछे तुम्हारा सारा ध्यान लगा रहता है, जो सारा समय जिसके पीछे तुम लगा रहे हो, एक दिन वो चीज तुमको छोड़ देगी। तुम छोड़ने की कोशिश करोगे या नहीं वो बात तो अलग है, वही चीज तुमको छोड़ देगी। तो मैं बटुए की बात कर रहा था। जो चीज हमारे लिए अनिवार्य है उसको हम संभाल के रखें। हमारे लिए ऐसी क्या चीज है कि हमको जरूरत पड़े कि हम उसको संभाल के रखें? वो चीज है हमारा सुख, वो चीज है हमारा आनंद, वो चीज है हमारा हृदय।
दुनिया हमारे सुख को, हमारे चैन को खाने के लिए आएगी, ऐसा कोई नहीं है। परंतु अगर हम ही उसको नहीं बचा सके, अगर हम ही उसकी रखवाली नहीं कर सके अपने सुख की, तो कौन करेगा? लोग समझते हैं कि परिवार है, परिवार मेरे सुख की चिंता करेगा। इस दुनिया में सब अपने अपने सुख की चिंता कर सकते हैं, दूसरे के सुख की चिंता संभव नहीं। क्यों? ये मनुष्य की प्रकृति है। कुछ चीजें हैं जिसको मैं बांट सकता हूं। अगर किसी को जरूरत पड़े उसको मैं अपनी जैकेट दे सकता हूं, किसी को जरूरत पड़े उसको मैं अपनी पैंट दे सकता हूं, किसी को जरूरत पड़े उसको मैं अपना जूता दे सकता हूं, किसी को जरूरत पड़े उसको मैं घड़ी दे सकता हूं, पर किसी को जरूरत पड़े तो अपना श्वास थोड़ी दे सकता हूं। अगर मैं देना भी चाहूं, चाहे सारे संसार में सबसे दाता आदमी भी क्यों ना हो, परंतु श्वास एक ऐसी चीज है कि अगर वो देना भी चाहे तो नहीं दे सकता। ये प्रकृति है। मैं अगर कोई बैठा हुआ है उसके लिए मैं तकिया लगा सकता हूं ताकि वो आराम से बैठ जाए। अगर भूखा है तो उसको मैं भोजन खिला सकता हूं। अगर वो थका हुआ है तो उसके लिए मैं पलंग भी दे सकता हूं। अगर उसको प्यास है उसको मैं पानी पिला सकता हूं। परंतु अगर वो दुखी है, अगर वो दुखी है, अंदर से दुखी है, उसके लिए कौन सा तकिया लाऊं, उसके लिए कौन सा पानी पिलाऊं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? कुछ संभव नहीं। जब उसकी समझ में आएगी बात, जब उसके हृदय से वो अपनी पुकार को सुनेगा और जब वो सचमुच में वो कदम लेगा अपनी जिंदगी के अंदर कि उसके जीवन के अंदर सुख और चैन आए, तब उसके जीवन के अंदर सुख हो सकता है। आज दुनिया के साथ यही तो हालत है। लोग कहते हैं हम सुखी हैं। दो तरह के सुख होते हैं, सुन लो बात, दो तरह के सुख होते हैं। एक सुख वो होता है जो मनुष्य कहता है क्योंकि मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, मैं सुखी हूं। और एक सुख वो होता है जो असली सुख है। एक कल्पित सुख है, एक असली सुख है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान बैठ सकता है और मेरे को न छोड़े, न सुख में छोड़े, न दुख में छोड़े, न सवेरे में छोड़े, न शाम को छोड़े। चाहे मैं कहीं भी चले जाऊं, रेगिस्तान में चले जाऊं, वहां भी मेरे साथ रहे, समुद्र के नीचे चले जाऊं, वहां भी मेरे साथ रहे, पहाड़ के ऊपर चले जाऊं, वहां भी मेरे साथ रहे, शहर में चले जाऊं, वहां भी मेरे साथ रहे, जंगल में चले जाऊं, वहां भी मेरे साथ रहे। एक ही जगह है जहां वो रह सकता है और वो है मेरे घट में। और घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। सारे संसार के बारे में कहा है कि मोतिया बिंद है, जो दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो स्पष्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और स्पष्ट क्या है कि वो अनुभव, अगर उस चीज का तुम अनुभव करना चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि अगर अनुभव नहीं किया इस जिंदगी के अंदर उस चीज का, हर रोज उसका अनुभव नहीं किया, तो जो समय है इसको तुम फेंक रहे हो। सब कुछ
कपड़े भी, लत्ते भी, बटवा भी, सब कुछ तुम बक्से में डाल दो। संत महात्माओं ने तो यहां तक भी कहा है कि एक दिन वो बक्सा चोरी जरूर होगा। कोई आके ले जाएगा, उससे तुम बिछुड़ जाओगे। और ये होता है सबकी जिंदगी के अंदर। असली सुख तुम्हारे अंदर, और जब तक तुम उस असली सुख का अपने जीवन के अंदर अनुभव नहीं करोगे, तब तक क्या हो जाएगा? ज्ञान बिना नर सोवहीं ऐसे, लवण बिना भव व्यंजन जैसे। ये बहुत बढ़िया बात है, समझो इसको। क्या कहा है कि ज्ञान बिना नर सोवहीं ऐसे, लवण बिना भव व्यंजन जैसे। नमक में क्या है? स्वाद। स्वाद की बात की है। यह नहीं कहा है कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो तुम खाना नहीं खा सकते, यह नहीं कहा है। नहीं, हो तो हो, जो हो। दाल बनाई, उसमें सब कुछ डाला पर नमक नहीं डाला, तो दाल है। इसका यह मतलब नहीं है कि दाल नहीं रही, दाल तो दाल है। और उसमें अगर हल्दी डाली है तो हल्दी का स्वाद है, अदरक डाला अदरक का स्वाद है, लहसुन डाला लहसुन का स्वाद है, जीरा डाला जीरे का स्वाद है, मिर्च डाली है मिर्च का स्वाद है। ये तो सारी चीजें उसमें हैं, परंतु एक स्वाद है जिसके न होने से सारे स्वाद फीके रह जाते हैं, तो वो स्वाद है नमक का। तो ज्ञान बिना नर सोवहीं ऐसे, कैसा लगता है मनुष्य? जैसे व्यंजन बिना नमक। सब कुछ है, ये नहीं कहा है कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो ना, सब कुछ है परंतु स्वाद नहीं। जो रंग होना चाहिए वो नहीं है, जो आनंद होना चाहिए वो नहीं है। तो अगर हम अपने जीवन में, और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। दो संभावनाएं हैं कि हम आए, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। क्या रह गया? कहीं पत्थर रह गया, कहीं फोटो रह गई, वो भी थोड़े दिन चलेगी, उसमें माला वाला चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, थोड़े दिन चलती है, फिर वो अगरबत्ती जलाने वाला भी चले जाता है, उसकी भी अगरबत्ती जल जाती है, और बस ये होगा। या दफना दिया, जला दिया, या तुम जिसको ये मनुष्य शरीर मिला है, उसने अपने हृदय के अंदर उस हृदय रूपी प्याले में उस आनंद को भर दिया। किसको मालूम? चाहे संसार को मालूम हो या ना मालूम हो, तुमको तो मालूम होगा। जब अंत समय आता है मनुष्य का, जिन चीजों पे आज तुम निर्भर हो, इन चीजों पे तुम निर्भर नहीं रह सकोगे। अंत समय में सेल फोन तुम्हारे काम नहीं आएगा, अंत समय में परिवार तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि उस दिन जो अंत समय है, सबसे बड़ा चोर आएगा तुम्हारे घर में।
वो घर में भी नहीं, जहां तुम होगे वो तुमको ढूंढ लेगा। सबसे बड़ा चोर आएगा, ऐसा चोर आएगा जो छोटी मोटी चोरी नहीं करता है, जो सबसे बड़ी चोरी करता है। और वो क्या चोरी करने के लिए आएगा? तुम्हारी चोरी करने के लिए आएगा। और वो बहुत बड़ा चोर है। और अगर हृदय रूपी बटुए में कुछ छुपा के नहीं रखा तो सब कुछ ले जाए। और अगर हृदय रूपी बटुए में उस आनंद को छुपा के रखा हुआ है तो सब कुछ ले जाएगा, परंतु उसको नहीं मालूम कि बटुआ भी रखा हुआ है। वो बड़ी बड़ी चीजों को देगा और देके चला जाएगा, जाने दो, परंतु आनंद से। ये थ्योरी नहीं है भाई, ये साक्षात बात है जिसका मैंने अनुभव किया है। चाहे तुम्हारे जीवन में कोई आया हो ना आया हो, तुम्हारे भले की बात की हो या नहीं की हो, मैं तुम्हारे भले की बात करने के लिए आया। और तुम्हारे भला इसी में है, तुम्हारा भला इसी में है कि तुम इस ज्ञान का अभ्यास करो। सेवा, सत्संग और भजन, इसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। सेवा का फल व्यर्थ नहीं जाता। तो अगर सेवा का फल नहीं जाता है, खाली नहीं जाता है, सत्संग का फल खाली नहीं जाता है, तो अभ्यास का फल खाली नहीं जाता। अभ्यास करो। जो समय निकाल सको अभ्यास करो। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम अपनी सारी जिम्मेवारियां छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने बीवी बच्चे छोड़ दो, अपनी नौकरी छोड़ दो। जो तुमको करना है वो करो। जब तुम पतंग उड़ाते हो, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपना श्वास भी छोड़ दो, खड़े होना भी भूल जाओ ना। ये सब कुछ होता रहता है और पतंग उड़ रही है, हाथ में डोरी है और उड़ाते हैं। यही हाल इस जीवन का भी, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, हमारी प्रकृति है। जिस भी चीज का हम अभ्यास करेंगे, जिस भी चीज का हम अभ्यास करेंगे, उसी में हम माहिर हो जाएंगे। समझो इस बात को। अगर आप अपने जीवन में गुस्सा होने का अभ्यास ज्यादा करते हैं, तो वो आपके लिए सरल हो जाएगा, बिना किसी बात के गुस्सा आ जाएगा। प्रश्न ये है कि तुम किस चीज का अभ्यास करते हो? अपने जीवन में किस चीज का अभ्यास करते हो? क्योंकि अगर तुम प्रेम का अभ्यास करते हो तो तुम्हारे लिए प्रेम करना सरल हो जाएगा। तुम आनंद का अभ्यास करते हो तो तुम्हारे जीवन में आनंद सरल हो जाएगा। तुम कपट करने का अभ्यास करते हो तो कपट करना सरल हो जाएगा। गुस्से होने का अभ्यास करते हो, गुस्सा होना सरल हो जाएगा। आदत की बात क्या है? तुम्हारी आदत, आनंद की आदत डालो अपने जीवन में, सुख और चैन की आदत डालो अपने जीवन में, सुख और चैन का अभ्यास करो अपने जीवन में, तुम्हारे लिए वो सरल हो जाए। ये मनुष्य की प्रकृति, जिस चीज का अभ्यास करेंगे वही चीज सरल हो जाएगी। भजन का अभ्यास करोगे, भजन सब सरल हो जाएगा।
सत्संग का अभ्यास करोगे, सत्संग सरल हो जाएगा। सेवा का अभ्यास करोगे, सेवा सरल हो जाएगी। और फिर आनंद की कमी कहां? फिर आनंद ही आनंद तुम्हारे जीवन में संभव। इसीलिए तुम मेरे पास आए थे, आनंद के लिए, ज्ञान के लिए। और आज भी कोई चीज नहीं बदली है। उसी आनंद की, उसी श्वास की, वो जो तुम्हारे ऊपर कृपा है, उसी चीज की आज भी मैं चर्चा कर रहा हूं और उसी के बारे में प्रेरणा देने के लिए आया हूं कि तुम अपने जीवन में उसका अभ्यास करो। सभी लोगों के लिए ये अवसर है कि हम लोग सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस जीवन में जिस प्रकार कितनी ही चीजें इस संसार ने हमारे ऊपर डाली हैं, जिनसे कि इस जीवन में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा होती हैं, संशय पैदा होते हैं। जब सूरज चमकता है तो अंधेरे को दूर करता है। जब सूरज चमकता है तो अगर रात्रि का कोई धुआं हो या फॉग हो, उसको वो जलाता है, दूर करता है। पानी में धोने की क्षमता है। कोई चीज मैली अगर पानी के साथ लगेगी तो पानी उसको धोएगा। जो गंदगी है, पानी में यह क्षमता है कि वो उस गंदगी को दूर कर सके। ये नहीं है, पानी में तो यह भी क्षमता है कि वो गंदगी को अपने अंदर लेकर के और फिर बाहर भी छोड़ देती है, फिर अपने को साफ कर सकती है। तो सोचने का मतलब यह है कि इस जिंदगी में यह जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये जीवन किसी और का जीवन नहीं, किसी और की बातें नहीं, किसी और की समझ नहीं। यह जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, इसमें हम क्या समझते हैं कि हमको क्या चीज मिली है, और ये जीवन जो ये हमको उपहार मिला है, तो ये कैसा उपहार है। क्योंकि कई बार लोग इस रास्ते से देखते हैं, इस दृष्टि से देखते हैं कि अब ये जीवन मिला है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब अगर दो हाथ मिले हैं तो दो हाथों के साथ कुछ ना कुछ करना है, कुछ बनाना है, कुछ करना है। जैसे चंचल वृत्ति का बालक चुपचाप नहीं बैठ सकता। तो चंचल वृत्ति का बालक है, वो चुपचाप नहीं बैठ, उसको कुछ ना कुछ करना है। उसको अगर फूल दोगे तो जानते हो फूल के साथ क्या करेगा। ये नहीं है कि वो फूल को सूंघेगा या उसको देखेगा या उसको सिर्फ देख करके उसकी प्रशंसा करेगा मन ही मन में, या विश्वास करेगा कि कितना सुंदर फूल है, पर उसको तोड़ने लगेगा, क्योंकि चंचल व्यक्ति तोड़ने लगेगा। अगर उस बच्चे के पास और कुछ भी ना हो खेलने के लिए तो अपने बालों से खेलने लगेगा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ करना है। ये नहीं है कि वो किसी चीज को देख करके अपने हृदय में यह महसूस करे कि ये कितना सुंदर मेरे को अवसर मिला है, जिसके अंदर मेरे को या मेरे मन में जो शांति है, जो मेरे हृदय में शांति है, मैं उस शांति का अनुभव करूं, उस शांति का अनुभव करूं। मेरे अंदर जो शक्ति है उस शक्ति का मैं अनुभव करूं, मेरे अंदर जो चीज है उस चीज का मैं अनुभव करूं। क्योंकि मनुष्य के लिए तो अगर सारा वातावरण शांत हो जाए तो उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ।
मनुष्य के लिए अगर मनुष्य ने आंख बंद कर ली और मनुष्य को कहा जाए कि तू क्या देख रहा है, तो कहता है कुछ नहीं। अगर मनुष्य चुपचाप बैठ जाए तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं। यही तो हाल होता है लोगों का। किसी को अगर चुपचाप बैठा दो और बैठा हुआ है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, उससे कोई पूछेगी तो क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं कर रहा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। पर इसको जरा देखा जाए कि क्या सचमुच में कुछ नहीं हो रहा है? क्या सचमुच में कुछ नहीं हो रहा है? क्यों? कि एक दोया है, मैं पढ़ रहा था उसको कल रात रामायण से। उसमें लिखा है कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये एक वेसल है, नौका है, बेड़ा है, वेसल, माध्यम है। और इस मनुष्य शरीर से मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है। तो भव सागर क्या है? किस चीज को लोग भव सागर मानते हैं? दुखों को, अज्ञानता को। क्योंकि जब मनुष्य के समझ में, जब मनुष्य अगर चुपचाप बैठ जाए और वो ये कहता है अपने से कि कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको किसी चीज की गलत फहमी है, उसको किसी चीज की सही इत्तला नहीं है। क्योंकि फिर इसमें कहा है, और इस मनुष्य शरीर में ये श्वास, भगवान कहते हैं ये श्वास मेरी कृपा है, ये मेरा आशीर्वाद है मनुष्य को। तो जरा सोचो कि जिस चीज को हम कहते हैं कुछ भी नहीं, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, उसको भगवान कहते हैं कि ये मेरा आशीर्वाद है। और सतगुरु इस नैया को चलाने वाले हैं जो भवसागर से पार मनुष्य को कर सकती है। जिस ज्ञान से गुरु महाराज इस भवसागर से पार कर सकते हैं। तो दो बातें इसमें जो मूल हैं, समझने की जरूरत है। तो एक तो ये भवसागर है क्या? नहीं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज, भगवान, जो कुछ भी, कि हमको भवसागर से पार उतारो। तो भवसागर है क्या? क्योंकि मैंने नक्शे देखे हैं, भवसागर नाम का कोई समुद्र कहीं नहीं है। बे ऑफ बंगाल है, सऊदी अरेबिया